गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बेटा, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के ऊपर ये वीडियो बना हुआ है। छोटा सा वीडियो है। आप लोग अगर इस वीडियो को ढंग से देखते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको कह सकता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है ये आपका क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, सबसे पहले मैं आपको इसके फॉर्मूले के बारे में छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। ये फॉर्मूला किस तरीके से है, इस फॉर्मूले में क्या क्या यूज हुआ है, क्या हमें यूज करना है, इस बारे में छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। उसके बाद एक एग्जांपल मैं अपनी मर्जी से आपको करवाऊंगा। एक एग्जांपल आपके बुक का अपन ले लेंगे। ओके, क्लियर है? देखो बेटा, आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला उसमें दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेता हूँ। हमें फॉर्मूला दिया हुआ है ए इज इक्वस टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारी बुक में हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है। अब देखो बेटा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो है ये दो नंबर पर काम करता है। एक नंबर बड़ा होता है, एक नंबर छोटा होता है। ठीक है, इस तरीके से दो नंबर हमें क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं, उस पर ये एल्गोरिदम हमें जनरली काम में लेना होता है। ठीक है, इसमें देखो बेटा, अब हमें नजर आ रहा है यहाँ पर ए भी है, यहाँ पर बी भी है, क्यू भी है और आर भी है। हमारे पास यहाँ पर चार वैल्यूज हमें नजर आ रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू बड़ी वाली है, कौन सी छोटी है? तो बेटा ये जनरली हमें थोड़ा पता होना चाहिए। देखो बेटा, ये ए वाला जो पार्ट है, यहाँ पर हम लार्जेस्ट नंबर जो बड़ी वाली संख्या होगी वो पुट करेंगे। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं लिख रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं साथ में बोल रहा हूँ। ठीक है, ये जो लार्जेस्ट नंबर जो बड़ा वाला नंबर होगा वो हमारे लिए ए होगा। ये जो हमारा बी होगा, ये हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर जो है, हमारी छोटी संख्या जो होगी वो हमारे पास बी होगी। एंड ये Q और R जो है बेटा, ये हमें ही हमारी मर्जी से कोई नंबर लेने होंगे। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा? देखो, मर्जी से लेने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी हमारी मर्जी से ले लें। हमारा टारगेट ये होगा कि ये जो A की जगह जो हमने वैल्यू पुट करी है, जो बड़ी संख्या हमने जो बड़ा नंबर यहाँ पर रखा है, अब हमें B की जगह हमने रखा है छोटा नंबर, जो छोटी वाली संख्या है वो हमने यहाँ रखा है। तो B, ये जो Q और ये R जो होगा, ये हमें उसी अकॉर्डिंग हमने नंबर लेने होंगे, जिससे कि ये वैल्यू जब ऑल ओवर मल्टीप्लाई और जब ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो है हमारा ए के इक्वल में आ जाना चाहिए। ये हमारा टारगेट होगा। क्लियर है? अब बेटा एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लूंगा। आपको और भी अगर इसमें कुछ इश्यू होंगे, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उस एग्जांपल के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका एनसीईआरटी बुक वाला एग्जांपल है। और यहीं पर चलो, मैं यहीं पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, साथ में ही ले लेता हूँ, या फिर चलो मैं आपको न्यू पेज पे ले लेते हैं। देखो बेटा, एक एग्जांपल मैंने ले लिया, जैसे कि मैंने दो नंबर, मैंने आपको पहले ही कहा है बेटा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में हमारे पास दो नंबर होने चाहिए, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। देखो मैंने ले लिया बेटा, जैसे एक ले लिया 90 एंड एक ले लिया मैंने 60। दो नंबर ले लिए मैंने। क्लियर है? एक नंबर बड़ा है, एक नंबर छोटा है। हमारे पास, हमें पता है फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमने ये बात भी डिस्कस की है कि यहां पर बड़े वाला जो नंबर है वो हमें कहां पुट करना है? ए वाली जगह पर पुट करना है। और छोटे वाला नंबर है वो हमें कहां पुट करना है? बी वाली जगह पुट करना है। और क्यू और आर हमें हमारी मर्जी से लेना है। चलो स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। अब देखो, ए की जगह हमने पुट किया 90 इज इक्वल टू, बी की जगह हमें पुट करना है छोटा नंबर, ये ले लीजिए, मैंने छोटा नंबर ले लिया 60 मल्टीप्लाई। अब देखो बेटा, मुझे एक नंबर मल्टीप्लाई करना है, वो मुझे ही गेस करना है कि मुझे यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो बेटा, सपोज मैंने यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 मल्टीप्लाई करते ये होने वाला है 120। अब बेटा बेसिक सी बात है, ये हम छोटे बच्चे भी इस बात को जानते हैं कि अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 120 हो जाएगा। उसके बाद हमें प्लस आर और करना है। तो ये तो फाइनल है कि जो भी वैल्यू आएगी 120 से बड़ी आने वाली है। और अगर 120 से बड़ी वैल्यू आएगी तो 90 के इक्वल तो कभी हो नहीं सकती। हमें पता है कि हमें इस इक्वल टू के अकॉर्डिंग इस वाली वैल्यू को 90 के इक्वल बनाना है। मतलब यहां पर कंसेप्ट ये रहेगा कि यहां पर जो भी हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इसका फाइनल रिजल्ट या तो 90 से छोटा हो जाए या 90 के इक्वल हो जाए, पर 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखो, दो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब 3 4 5 6 7 आगे अपन मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब दो में ही बड़ी वैल्यू आ रही है, तो जब हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आगे बड़ी वैल्यू आने वाली है। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बच जाता है? हमने एक से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो बेटा, 60 मल्टीप्लाई बाई 1 60 हो जाएगा।
अब हम इसमें इजीली ऐड कर सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये हमने प्लस यहाँ पुट कर लिया है। अब हम कुछ वैल्यू ऐड करके इसको 90 के इक्वल बना सकते हैं बेटा। अब देखो क्या ऐड करें, हमने ऐड कर लिया 30। अब देखो 60 प्लस 30 हो गया 90। ये हमारे पास जो है पहली इक्वेशन हो जाएगी। हमारे पास वैल्यू हो गई है 90 इज इक्वल टू 90। क्लियर है। अब देखो बेटा, इसका ये मतलब नहीं हुआ है कि ये क्वेश्चन हमारा यहाँ सॉल्व हो गया है। इस क्वेश्चन को हमें तब तक आगे बढ़ाना है जब तक ये जो आर वाली वैल्यू है बेटा, ये आर वाली वैल्यू ये जब तक जीरो के इक्वल नहीं आ जाती, जब तक आर जो है ये जीरो के इक्वल नहीं आ जाएगा, हम इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन अब कंडीशन फिर वही आ जाती है। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो नंबर हमें कौन से लेने हैं, एक लार्जेस्ट नंबर, एक स्मॉलेस्ट नंबर, एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या में दो की रिक्वायरमेंट है। पर अब हम नंबर कहां से लें, इन दोनों नंबर का तो हमने यूज कर लिया है फर्स्ट इक्वेशन में। तो बेटा ये जो एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या जो होगी, हम इसी इक्वेशन से, जो हमने लेटेस्ट जो इक्वेशन हमने फाइंड करी है, उसी इक्वेशन से हमें दो नंबर लेने हैं, एक बड़ा और एक छोटा। अब देखो बेटा, बड़ा नंबर इस 90 को तो छोड़ देना है, ये तो पूरा हो चुका है, इसका तो हमने पूरा सॉल्यूशन ले लिया है। अब यहां से ही हमें एक बड़ा और एक छोटा लेना है। तो बेटा इस पूरी इक्वेशन में हमें क्लियरली नजर आ रहा है, देखो बेटा इस वन वाले पार्ट का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है हम कभी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें और आपको लग जाए कि ये सबसे छोटा है तो इसको छोटा ले लिया, और जो सबसे बड़ा है वो बड़ा ले लिया। ऐसा नहीं करना है, हमें क्लियर होना चाहिए जो बी वाली वैल्यू है, ये बी वाली, इसको तो हम बड़े वाले नंबर में लेंगे, ये हमेशा बड़ा होगा इस आर से। ये जो आर वाली वैल्यू से हमेशा बड़ा होगा, ये बी वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, है ना। तो हमें इस वाली वैल्यू को तो ले लेना है बड़े नंबर में, और इस वाले को ले लेना है हमें छोटे वाले नंबर में। क्लियर है। तो बी जो है वो लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा और आर जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो बेटा, अब मैं फिर से एक बार इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करता हूं अगेन। अब मैंने ले लिया 60 एंड 30। अब हम इस प्रोसीजर को फिर से, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है फॉर्मूला a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। a मतलब बड़ी वाली संख्या है, बड़ी वाली संख्या हमारे पास लिखी हुई है 60 इज इक्वल टू, b क्या है, छोटी वाली संख्या है, वो हमारे पास है 30 मल्टीप्लाई, अब हमें q मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहां देखने पे बेटा हमें पता चल रहा है कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 60 के इक्वल हो जाता है। और हमारा कंसेप्ट हमें क्या कहता है, इक्वल हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं होना चाहिए। और जब तक इक्वल हो रहा है हमें इक्वल करना ही है। ऐसा नहीं है कि यहां पर बेटा इक्वल हो रहा है लेकिन हमने एक से मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। अगर इक्वल हो रहा है तो हमें इक्वल करना ही पड़ेगा। तो देखो बेटा यहाँ इक्वल हो रहा है तो हमने इक्वल कर दिया, 30 मल्टीप्लाई बाई 2, अब हो गया है 60 प्लस ये हमारे फॉर्मूले वाला प्लस आ गया। अब हमें यहाँ कुछ ऐड करना है, तो ऐड क्या करेंगे, जब ऑलरेडी 60 के इक्वल हो चुका है तो अब ऐड हमारे पास करने के लिए सिर्फ एक ही नंबर बचता है, वो है 0। और मैंने भी आपको कहा भी था, हम इस इक्वेशन को तब तक कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारे पास r जो है वो इक्वल टू 0 नहीं आ जाता, जो हमारे पास आ चुका है। मतलब हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। क्लियर है कि हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया है, आर हमारे पास 0 आ गया है। लेकिन अब ये भी मतलब नहीं हुआ कि हमारा आंसर आ गया है। आंसर कहाँ आ गया है, हमारे पास कोई एक नंबर तो होना चाहिए बेटा। क्वेश्चन हमारे पास जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से हमें क्या फाइंड करने को कहा है, एचसीएफ फाइंड करने को कहा है। तो ये तो बेटा एल्गोरिदम है, ये उसका फॉर्मूला है जिसको हमने सॉल्व किया है। लेकिन फाइनल आंसर जो होगा, जो एचसीएफ हमें बताना है, अब देखो बेटा एचसीएफ बताने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आपको किस तरीके से आंसर बताना है जो आपके लिए इजी रहेगा। जो इक्वेशन हमने लास्ट वाली सॉल्व करी है जिसमें हमने r0 निकाला है, उसके जस्ट एक पहले वाली इक्वेशन। अब बेटा यहां तो इक्वेशन ही टोटल दो ही है, तो इससे पहले वाली बोलो या स्टार्टिंग से फर्स्ट वाली बोलो, लेकिन आपको लास्ट इक्वेशन जिसमें हमारा r0 आया है उससे पहले वाली ही ध्यान रखना है। क्योंकि बेटा हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे आपका एनसीईआरटी बुक का जो 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना। तो उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमें ध्यान रखना है कि जो लास्ट इक्वेशन है जिसमें हमारा r0 आया है, जस्ट उससे पहले वाली इक्वेशन का r जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। तो बेटा ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब बेटा मैं आपकी बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इसके बाद इस वीडियो को हम पूरा कर लेंगे। ओके, चलो बेटा ये देख लीजिए, आपका एक बुक का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। आप ही की बुक से लिया है क्वेश्चन, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ
135 एंड 225। ठीक है, ये आप ही का बुक का क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें। ठीक है बेटा, हमें पता है फॉर्मूला क्या है हमारा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला जो बेटा है, जब आप बोर्ड के एग्जाम देते हैं, जब आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन होगा, तो ये फॉर्मूला बेटा एक बार आप अपनी बुक में नोट जरूर करें, जो आप जिसमें आप अपना सॉल्यूशन देते हैं उस बुक में एक बार इस फॉर्मूले को जरूर लिखें। टीचर इससे इंप्रेस होता है, आपको अच्छे नंबर देने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला है। हमें पता है a है बड़ी वाली संख्या, b है छोटी वाली संख्या, q और r जो है वो हमें हमारी मर्जी से रखनी है, लेकिन मर्जी वहीं तक चलेगी जब a के इक्वल करना है। हमारा जो टारगेट रहेगा a के इक्वल करने का रहेगा, बस वहीं तक हमारी मर्जी चलेगी, है ना बेटा। अब देखो हमने a की जगह रखा 225 इज इक्वल टू, b की जगह रखा हमने 135 मल्टीप्लाई। अब देखो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हमें बेटा 2 से स्टार्टिंग करनी है, सीधा हमें 1 से नहीं करनी है, लेकिन 2 के बाद 3 4 5 इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जनरली 2 3 4 तक आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। तो देखो बेटा, यहां अगर हम 2 से ट्राई करते हैं तो हमारे पास हो जाता है 270। आगे नजर डालो कितना लिखा हुआ है, 225 है। हमें क्लियर हो गया है कि ये जो नंबर है 270 वो बड़ा आ रहा है 225 से, मतलब 2 से नहीं होगा ना, तो मतलब आगे किसी से भी नहीं होगा, हमें यूज करना पड़ेगा 1 का। अब ये हो गया 135 प्लस कर लिया। अब कितना ऐड करें जिससे कि ये 135 जो है, जिसमें हम वो एक नंबर ऐड करें जिससे 225 के इक्वल हो जाए। तो हमें पता चल गया है कि यहाँ पर अगर हम 135 में अगर हम 90 ऐड कर लेते हैं, अगर हमने 98 किया तो 225 के इक्वल हमारा हो जाता है। चलो ये हमारी हो गई है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन क्या क्वेश्चन खत्म हो गया है? क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है बेटा, अभी आर जो है उसे हमें 0 तक लेके जाना है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमें एक बड़ी संख्या चाहिए और एक छोटी संख्या चाहिए, तो मैंने लिखा अगेन, हमने ले लिया एक बड़ा नंबर। बड़ा नंबर मैंने आपको बताया था किस तरीके से लेंगे, ये बी वाला नंबर है वो हमारा हो जाएगा बड़ा, एंड ये आर वाला नंबर हम ले लेंगे छोटा। क्लियर है? देखो एक सेकंड बेटा, मैं इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं। ठीक है बेटा, अगेन 135 एंड 90 यहां तक। अब यहां से हमें फिर से इक्वेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब देखो हमारे पास हमें फॉर्मूला पता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। a हमारे पास है 135 इज इक्वल टू, b हमारे पास है 90। अब हमें मल्टीप्लाई करना है किसी एक नंबर से, तो किससे मल्टीप्लाई करें बेटा? क्लियर है, 2 से मल्टीप्लाई करते ही 180 हो जाता है जो 135 से बड़ा है, मतलब हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस कुछ हमें ऐड करना है जिससे कि 135 के इक्वल हो जाए। तो 90 में हम अगर ऐड कर देते हैं 45, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 135 के इक्वल हो गया है, मतलब ये हमारे पास हो गई सेकंड इक्वेशन। बट हमारे पास अभी भी आंसर नहीं आया है क्योंकि आर हमारे पास 0 नहीं आया है। हम क्या करेंगे, अगेन फिर से आगे इसको लेके चलने वाले हैं। ये लीजिए अगेन बड़ा नंबर, ये बी वाला नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा 90, एंड आर वाला नंबर हमारा छोटा नंबर हो गया 45। फिर से स्टार्ट कर दीजिए, फॉर्मूला है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए है बड़ा वाला नंबर, ये लीजिए 90, ये लीजिए 90 इज इक्वल टू, बी हमारे पास है छोटा नंबर, ये लीजिए 45 मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करें? देखो बेटा हमें नजर आ गया है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 के इक्वल हो जाता है, और अगर इक्वल हो रहा है तो हमें इक्वल करना ही पड़ेगा। ये लीजिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस अब ये ऑलरेडी 90 के इक्वल हो गया है तो हमारे पास आ गया 0। और जब r 0 आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बस हमें HCF लिखना है। अब देखो बेटा, अभी मैंने कहा था लास्ट इक्वेशन हमारी ये है जिसमें हमारे पास r 0 आ गया है, मतलब इससे जस्ट पहले वाली कौन सी है, ये वाली जस्ट पहले वाली इक्वेशन है, इसका r है हमारे पास 45। मतलब हम ये कहेंगे कि हमारा HCF जो फाइंड हुआ है, HCF क्या हुआ है, 45 जो है हमारा HCF हो गया है, और ये ही बेटा हमारा आंसर होगा। तो बेटा क्लियर है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बहुत इजी कंसेप्ट है, आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा।
थैंक यू। आप इसी तरीके से मेरे साथ बेटा जुड़े रहिए। मैं इसी तरीके से आपको 10th के सारे टॉपिक्स के कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।